लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो ये कोड को देखते हैं। इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं और ए में अपेंड कर रहे हैं आई इंटू टू को। ठीक है, तो हमारा जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा कुछ इस तरीके से लिस्ट बन के आएगा। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू आई इंटू टू आई रेंज 5। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लूप चलेगा, आई का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4। ठीक है, और 0 इंटू टू 0, 1 इंटू टू 2, और इस तरीके से सेम आउटपुट सेम आएगा। ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि एक ही लाइन में इतना बड़ा कोड मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या कर सकते हो, आप इफ एल्स भी लगा सकते हो। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखूँ दिस कोड, ठीक है, ये वाला, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अगर आई इवन है, ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल है तो ही आप आई इंटू टू लिखो, अदरवाइज ना लिखो। तो 0 के केस में लिखेगा, 2 के केस सॉरी 1 के केस में नहीं लिखेगा, 2 के केस में लिखेगा, 3 के केस में नहीं लिखेगा, 4 के केस में लिखेगा। तो आपका प्रिंट होके आएगा 048। तो आप इस तरीके से इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। एल्स कंडीशन लगानी हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कभी सेम कंडीशन में लगाऊं यहाँ पर, और एल्स में अगर मैं लगाऊं आई, तो अगर आई का वैल्यू इवन है तो आई इंटू टू हो जाएगा, और आई का वैल्यू अगर ऑड है तो सिर्फ ऑड प्रिंट होगा। तो 1 और 3 जो है सिर्फ लिस्ट में होंगे, और अदरवाइज 0 2 एंड 8 भी होगा आई इंटू टू वाला केस। तो आप 1 और 3 यहाँ पर है। जब आई का वैल्यू इवन था तो वो सिर्फ आई प्रिंट किया, आई का वैल्यू ऑड, सॉरी आई का वैल्यू ऑड था तो आई का वैल्यू ऑड था तो सिर्फ आई प्रिंट किया। तो इफ एल्स कंडीशन भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेस्टेड कॉम्प्रीहेंशन कैसे कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास अगर मुझे एक मैट्रिक्स बनानी होती, ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, मुझे तो मैं ये कर सकता हूँ ना, एक टेम्प लूँ। मैट्रिक्स क्या होगी, लिस्ट के अंदर लिस्ट होंगी, ठीक है ना, ऐसी मैट्रिक्स हम लिखेंगे, और टेम्प डॉट अपेंड जे करूँगा, और यहाँ पर मैं करूँगा ए डॉट अपेंड टेम्प। ठीक है, अब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो ये मैट्रिक्स बन गई मेरी, ठीक है, 5 बाई 5 की। तो अगर मुझे इतना बड़ा कोड ना लिख के मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से। तो फॉर आई इन रेंज 5 मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जे फॉर जे इन रेंज 5 मैं इसको प्रिंट करूँगा तो सेम हमारा, तो ये हो गया नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब इस तरीके से भी हम 2 लूप चला सकते हैं, जैसे ये लूप के अंदर लूप था, मैं जैसे कि हमारे पास एक टपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, इसमें 1 ठीक है, इस तरीके से टपल टपल के अंदर टपल आई ओके, ये टपल है हमारी, इसको भूल जाओगे। अब मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, फॉर टपल, ठीक है, और वर्ड इन, देखते हैं प्रिंट करके क्या प्रिंट होगा। ओके परफेक्ट। तो ये क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली देखो, फोर टपल टी यू इन टपल, मतलब कि एक एक आइटम उठेगा यहाँ से, ये उठेगा, ये पूरा उठेगा, फिर मैंने एक और लूप लगाया यहाँ पर, तो फिर इस एक एक आइटम के अंदर जाएगा। तो बर्ड बर्ड में क्या होगा, हाय जैक हाउ आर यू डूइंग, ये वाला। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट कॉम, अब ये सारे आइटम अनपैक कर दिए बेसिकली मैंने, और एक लिस्ट में आ गए।
तो ये भी डबल लगा के डबल लूप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये है नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो आई होप ये समझ में आया होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इफ एल्स कंडीशंस और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस क्यों ज़रूरी है।